तो देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त मध्य प्रदेश में 3 समान किश्तों में मिलती है, यानी कि 2-2 हजार करके 6,000 जो है वो साल में मिलते हैं। वो अलग बात है कि पिछले 1 साल, तकरीबन 1 साल मान लीजिए कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किश्त नहीं मिली है, और इसी को लेकर कह लीजिए कि इंतजार बढ़ रहा है, तो बेचैनी भी बढ़ रही है कि भाई अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो फिर कैसे होगा। हालांकि कुछ सरकार के नियम भी हैं, कुछ सरकारी चीजें भी हैं, कुछ नया कुछ पुराना, इस तरीके के जो नियम आए हैं, अगर इन नियमों का आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आप दोनों किश्तों से हाथ धो बैठेंगे, पीएम किसान भी और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी। ठीक है, तो दोनों पर बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं कर लेनी है जिसके कारण से किश्त आपकी अटके, और सबसे जरूरी चीज कि भाई किश्त आप सभी को सीएम किसान कल्याण योजना की मिलने कब जा रही है, ये तमाम जानकारियां देंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की किसान कल्याण योजना से जुड़ी हर अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो मध्य प्रदेश में देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त का इंतजार तो ऑब्वियस सी बात है कि लंबा होता ही जा रहा है, और जितना लंबा इस बार हुआ है उतना इंतजार तो कभी नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान के समय पर किश्त अक्सर टाइम पर आती थी। आप में से भी कई सारे दर्शक ये कहते रहे हैं कि भाई मामा का दौर ठीक था, किश्त टाइम से आ जाती थी, लेकिन अभी जो है जो चीजें चल रही हैं उसके कारण देरी भी हो रही है और टाइम पर किसानों को किश्त नहीं मिल रही, तो उनके तरफ से तो बातें तो आएंगी ही। सवाल यह है कि भाई किश्त कब आने जा रही है, उससे पहले बात कर लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सही कर लेनी है, नहीं तो फिर किश्त आपको नहीं मिलेगी। सबसे जरूरी चीज जो है वो जो इस बार जिस पर सबसे ज्यादा सख्ती बरती जा रही है, आपको पता होगा उसके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनवा रखी है। फार्मर आईडी बहुत जरूरी हो गया है। आपको मान लीजिए कि किश्त आने वाली है और उसके 4 दिन पहले पता चले तो फिर आपके हाथ से बिल्कुल सीधे किश्त अटक जाएगी, हाथ से किश्त निकल जाएगी, आपको किश्त नहीं मिलेगी, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए समय निकालिए, वक्त निकालिए और अपनी फार्मर आईडी यानी किसान आईडी जो है वो तुरंत बनवा लीजिए, नहीं तो फिर कहते हैं ना कि भाई पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाला मामला जो है वो हो जाएगा, तो फिर क्या ही मतलब हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाइए और फार्मर आईडी अपनी बनवा लीजिए। दूसरी सबसे जरूरी चीज है आधार सीडिंग। आपके आधार कार्ड से आपका जो बैंक खाता है वो जुड़ा होना चाहिए। अगर आपके आधार से आपका बैंक खाता नहीं जुड़ा है तो फिर आप सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त भूल जाइए, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री की तरफ से किश्त मिलती है वो भी बिल्कुल आपको नहीं मिलने जा रही है। तो ये सबसे जरूरी 2 चीजें हैं जिस पर सबका ध्यान होना चाहिए, नहीं तो फिर किश्त मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। देखिए, आएगी देर सवेर और उस पर भी आपके कागज दुरुस्त नहीं होंगे, सही नहीं होंगे, तो फिर आपके साथ ही सही नहीं होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको हर यूट्यूब चैनल बता रहा होगा कि केवाईसी होनी चाहिए, क्या कहते हैं, भूमि सत्यापन होना चाहिए, फला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो हर वीडियो में यही रहता है कि भाई केवाईसी होनी चाहिए, केवाईसी हो। भैया केवाईसी सबने करा रखी है, ठीक है, आपके तरफ से बार बार बताने से नहीं होता है, ठीक है। तो केवाईसी सबने करा रखी है। दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनके तरफ जो है आपका ध्यान जाना चाहिए। केवाईसी को लेकर अभी पिछले कई दिनों से बहुत सारे किसान जो है वो सजग हो गए हैं और वो केवाईसी लगातार करा रहे हैं। तो केवाईसी होती क्यों है, क्यों इस तरीके से चीजें की जा रही हैं? होता क्या है कि सरकार चाहती है कि बिल्कुल सही आदमी जो वाकई में इस योजना के लिए पात्र है उसी किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हो या फिर प्रधानमंत्री सम्मान निधि, पीएम सम्मान निधि, तो दोनों सूरतों में आपको सही किसान तक राशि जो है पहुंचनी चाहिए। और इसी के लिए ये तय करने के लिए कि हम सही आदमी को ये राशि ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके लिए ये केवाईसी वाला मामला जो है वो रहता है। तो अगर आप भी केवाईसी आपकी भी नहीं हो रखी है, केवाईसी से वंचित हैं, तो जरूर केवाईसी करा लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अब आ जाते हैं कि भाई सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर क्या खबर है। देखिए, केवाईसी
वाला मामला खत्म, मैंने आधार सीडिंग बता दिया, मैंने आपको फार्मर आईडी जो है वो बता दिया। किश्त आने को लेकर जो है ये सारी चीजें सरकार के ऊपर डिपेंड करती हैं, आधिकारिक घोषणा सरकार को करना है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिलती है वो हम आपको अपडेट कर देते हैं। जून के एंड तक फिर से वही मामला चल रहा है, जैसे पिछले कई महीनों से मामला चलता रहता है, बीच बीच में खबरें आती हैं कि तब तक आ सकती है, तब तक आ सकती है, वही मामला जो है वो चल रहा है। जनवरी आया तो जनवरी के एंड तक, फरवरी आया तो फरवरी के एंड तक, मार्च आया तो मार्च के एंड तक, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो कोई तय नहीं है कि जून में किश्त आ ही जाए, ठीक। और ये भी है कि भाई सरकार ने चाहा तो भाई 3-4 दिन पहले बताया और किश्त डाल भी दी, तो ये असमंजस की स्थिति है। कोई निश्चित वाला मामला नहीं है, तय नहीं है ये वाला मामला है। वैसे ही है कि भाई आज आप उठे सुबह सुबह और आपको मालूम चला कि भाई आज किश्त आने को है, तो ऐसा ही हो सकता है किसी दिन ऐसा होगा, या फिर किसी दिन आप सो के उठे और आपको मालूम चला कि 2 दिन बाद किश्त आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की दी जा सकती है। तो ऐसे चांसेस जो है वो फिलहाल हैं, और तय वाला मामला कोई नहीं है। हाँ, आधिकारिक घोषणा सरकार इससे पहले करेगी तो आपको देगी। और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो इनएक्टिव होने की बात करते हैं कि भाई स्टेटस इनएक्टिव है तो कहां से किश्त आएगी, या लाजमी ही सही बात है कि स्टेटस इनएक्टिव है तो फिर किश्त आएगी कैसे। तो एक्टिव होने में कितना समय लग जाएगा, क्या 3-4 साल लगेंगे? नहीं, एक्टिव होने में भी 1-2 दिन में सारी चीजें प्रक्रियाएं पूरी करके बस करना क्या है, आपको सारे सिस्टम को बस बताना है कि भाई एक्टिव करने वाली चीजें शुरू की जाएं, बस हो गया। सिस्टम है और डिजिटल इंडिया वाला मामला चलता है तो तुरंत सारी चीजें इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएंगी और आप तक सारी चीजें एक्टिव होने के मैसेजेस जो है वो दिखने लग जाएंगे। तो ये इतना सिंपल सा मामला है, तरीका है। तो इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है कि भाई आपकी स्टेटस इनएक्टिव है, फला है और ये दिक्कतें हैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आपको सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त चाहिए और पीएम किसान की भी चाहिए तो अपनी फार्मर आईडी बनवा के रख लीजिए। सरकार इस पर अब बहुत सख्त हो रही है क्योंकि फिजूल की राशि ऐसे लोगों को दी जा रही है जो लाभार्थी भी नहीं है और फर्जी तरीके से लाभ ले रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा फार्मर आईडी के साथ साथ आधार सीडिंग तो होना ही जरूरी है। अब आपके आधार से आपका खाता ही नहीं जुड़ा होगा तो भाई किश्त आएगी कैसे। और ये हम नहीं बता रहे, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि लाखों में ऐसी तादाद है किसानों की जिनकी आधार सीडिंग जो है वो नहीं है। अब जब आपका खाता ही नहीं दिखेगा तो सरकार पैसा कहां डाल देगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिलहाल हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इस प्रकार की हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। अभी देखिए सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो तुरंत कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचाइए। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर।